वेलकम टू स्टडी साइट। तो अगला हमारा चैप्टर चित्र वर्णन है। चित्र वर्णन में क्या होता है, एक चित्र दिया गया रहता है और उसी चित्र के आधार पर मंजूषा दी गई होती है और उस मंजूषा से शब्दों को चुनकर हमें 5 वाक्य बनाने रहते हैं। आवश्यक बातें क्या हैं? आवश्यक बातें हैं कि दिए गए चित्र को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, जिसमें चित्र में प्रत्येक बिंदु ठीक ठाक समझ में आ जाए। दूसरी बातें क्या हैं? चित्र के साथ दी गई सभी शब्द सूची को भी ठीक से पढ़ना चाहिए और चित्र में वर्णन से मिलान करना चाहिए। सही और रोचकता का ध्यान भी हमें रखना चाहिए। हमें ये बात भी रखना चाहिए ना कि जो जो हम ना उसमें से शब्द लिख रहे हैं या जो हम वाक्य बना रहे हैं वो वाक्य क्या होना चाहिए, एक एक सीरियल में होना चाहिए। मतलब ये पहले ये आएगा, फिर ये आया, फिर ये आया, इस तरह से हम उसे सजाते हैं। उसके बाद क्या है, पंक्ति लिखते समय शुद्ध व सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। मंजूषा में दिए गए शब्दों में आवश्यकता अनुसार लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। चित्र का केंद्रीय भाव हमें दिखाना चाहिए। मतलब जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस रहता है ना, उसी में हमें ये दिखा देना होता है कि ये जो चित्र है वो किसके लिए लिया गया है या किस ये चित्र में क्या क्या चीज़ बताया गया है, उन सब चीज़ों का हमें वर्णन करना होता है। देखिए, चित्र वर्णन करने के दो तीन तरीके। एक सिंपल सा तरीका तो ये है कि बस आप चित्र में जो जो है उसको बस ये लिखे, अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे लिख के, और उसके बाद आराम से जो जो इसमें दिया गया है उन सबको आप लिख सकते हैं वहाँ। जैसे अस्मिन चित्रे गृहे अस्ति, अस्मिन चित्रे बालिक, ये अस्मिन चित्रे महिला अस्ति, इस तरह से करके हम लिख सकते हैं। लेकिन ये जो होता है वो तब होता है ना जब हमारे पास बहुत कम समय होता है। अभी चूंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है तो हम क्या करेंगे, हम एक एक को एक अच्छे से सजा सजा कर हम लिखने की कोशिश करेंगे और लगातार प्रैक्टिस से ये सब पॉसिबल हो जाएगा। तो पहला हम यहाँ पर देखते हैं इस चित्र में आखिर दिया क्या हुआ है। एक एक महिला है जो कि क्या है, एक आदमी को वो पानी पिला रही है। उसके बाद इधर घर बना हुआ है, इधर इधर ये सब ना, यहाँ पर घर है और ये सब पेड़ पेड़ पौधे दिखाए गए हैं। यहाँ पर एक महिला क्या है, यहाँ पर ये कुआं है, कुआं से एक महिला पानी खींच रही है। दो महिला यहाँ पर कतार में लगी हुई है, एक महिला पानी लेकर जा रही है। यहाँ बाल्टी भी रखा हुआ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो दृश्य है ना, ये नगर का दृश्य नहीं है, ये ग्रामीण दृश्य है, मतलब गाँव का दृश्य है। तो पहला सेंटेंस तो हमारा यही होगा कि इस चित्र में गाँव का वर्णन किया गया है या गाँव का दृश्य दिखाया गया है। उसके बाद दूसरा दूसरा हम यहाँ पर शुरू क्या करेंगे, तो ये महिला जो इस क्या है, ये महिला जो इस आदमी को पानी पिला रही है वो हम जिक्र कर देंगे। तीसरा, ये महिला जो ये रस्सी खींच कर पानी निकाल रही है उसका हम वर्णन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं वो कतार में लगी हुई है, इसके बारे में बताएंगे। और एक महिला जो पानी लेकर जा रही है इसके बारे में बता देंगे। तो अब हम मंजूषा देख लेते हैं। तो मंजूषा में क्या क्या शब्द दिया गया है। उड़यते दिया गया है। उड़यते का मतलब क्या होता है, उड़ते हैं। नरम मतलब नरम हो गया। कुपात मतलब हो गया कुआं से। पापयति मतलब होता है पानी ले जाना। उसके बाद काका मतलब होता है कौवा। गगने खगा मतलब गगन में खग, गगन में चिड़िया मतलब आकाश में चिड़िया। जलम मतलब जलम, जलम मतलब हो गया जल। वृक्षस्य वृक्ष का। एक महिला। रजवा मतलब रस्सी से। प्रतीक्षते मतलब प्रतीक्षा करता है। निष्कासयति मतलब निकालता है। ऊपरी मतलब ऊपर। द्वि द्वि महिले मतलब दो महिला। तो इस तरह से हम देखें ना कि जो जो हम इस चित्र का वर्णन किए उन सबसे संबंधित शब्द हमें मिल गए। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि ये चित्र किससे संबंधित है। ये चित्र एक ग्राम चित्र से संबंधित है। तो लिखेंगे अस्मिन चित्रे ग्रामस्य दृश्यम अस्ति। इस चित्र में क्या था, गांव का दृश्य है, तो ग्रामस्य दृश्य अस्मिन चित्रे ग्रामस्य दृश्य अस्ति। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अस्मिन चित्रे ग्रामस्य वर्णनम अस्ति। ठीक है। दूसरा चीज़ उसमें क्या है, एक महिला जो यहाँ से क्या है पानी निकाल रही है, तो उसका भी हम वर्णन कर लेते हैं। तो क्या है, एका महिला। उसके बाद क्या, ये रजवा, एका महिला रजवा मतलब रस्सी से। कुपात मतलब किससे पानी निकाले, कुपात, कूप से पानी निकाले, कुपात। जलम निष्कासयति, निष्कासयति तो क्या है, वो जल वहाँ से निकाल रही है। चित्रादिकम वर्णनम, ये बात नहीं लिखना है, ये इसको काट देना है वर्णनम को। फिर यहाँ पर एक और चीज़ हम इसमें क्या करेंगे, नरम, तो नरम को यहाँ जोड़ देंगे। एका महिला नरम रजवा कुपात जलम निष्कासयति। तीसरा सेंटेंस हमारा क्या होगा, जो दूसरे को जो वो पानी पानी पिला रही है, या हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है पानी लेकर जा रही है, उसका वर्णन यहाँ पर कर देते हैं। तो दूसरा क्या वर्णन होगा, महिला नरम जलम पापयति। फिर उसके बाद द्वय महिला पंक्तियों, यहाँ नरम नहीं, सीधे महिला जलम पापयति, महिला जलम पापयति। उसके बाद क्या है, द्वय महिले पंक्तियों प्रतीक्षते, दो महिला क्या है
वो ना पंक्ति में वो प्रतीक्षा कर रही है। तीसरा है गगने खगा उड़यंते, क्योंकि खगा का कहीं पर इसमें वर्णन नहीं किया गया, नहीं है, मतलब ये चित्र में नहीं दिखाया गया है, लेकिन मंजूषा में दिया गया है, तो हम यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे? गगने खगा उड़यते। इस तरह से हमारा ये पूरा का पूर्ण वर्णन हो जाता है। फिर यहाँ पर देखते हैं ये क्या है। यहाँ पर देखिए इस चित्र में वर्षा हो रही है, तो वर्षा का वर्णन किया गया है। साथ में यहाँ पर क्या है, महिलाएं, साथ में यहाँ पर लड़की है जो कि झूला झूल रही है। उसके बाद यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, और सभी लोग यहाँ पर क्या है, खुश है, सभी लोग खुश दिख रहे हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं क्या है। तो मंजूषा में दिया गया है वर्षा काला, वर्षा काल, अस्ति मतलब है बालका मतलब लड़के, बालिका मतलब लड़कियाँ, च मने और, कृदंती मने खेलती हैं, कृष्ण मेघा मतलब काले बादल, आकाशा आकाश में, वृक्षा वृक्ष, संति मतलब है दोलायाम मतलब दोलायाम मतलब होता है वही झूला, दूड़े मतलब दूड़े, गृहाणी मतलब घर घर, पत्राणी पत्र, शाखा मतलब वृक्ष की शाखा, आनंदम मतलब आनंद, अनुभवंती मतलब अनुभव करना, जल विदवल पतंती उल्लासस्य वातावरण दृश्यते। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो वर्षा काल का वर्णन है। तो हम उस चित्र को लिखेंगे यहाँ पर, इदम वर्षा कालस्य चित्रम अस्ति। ये क्या है, वर्षा काल का चित्र है। दूसरा क्या है, तो वर्षा काल का जब चित्र रहता है तो आकाश क्या होता है, मेघों से भरा हुआ रहता है, तो उसको दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे, आकाश कृष्ण मेघो आच्छादित अस्ति। तो क्या है ना, शब्दों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद क्या है, बालिका जो है ना, लड़कियाँ, वो क्या कर रही है, झूला झूल रही है, तो वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बालिका दोलयाम दोलयंती। फिर उस पर लड़के खड़े होकर क्या है, खुशी मना रहे हैं, तो उनको भी लिखेंगे। बा तो लिखेंगे सर्वे बालका आनंदम अनुभवती। और चारों तरफ क्या है, ये उल्लास का वातावरण है, सर्वत्र उल्लासस्य वातावरण दृश्यते। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। एक और यहाँ पर दिया गया है ये, जिसमें कि एक मोटर, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है, एक मोटा सा आदमी है और वो एक मोटर बाइक पर बैठा हुआ है। साथ में उसने कान में क्या है, कान में फ़ोन भी लगा रखा हुआ है। तो क्या कर रहा है, एक तो पहले वो यातायात के नियम का उल्लंघन कर रहा है, और उसके बाद इससे क्या हो सकती है, दुर्घटना की संभावनाएं भी हो सकती हैं। तो इसका मंजूषा में देख लेते हैं। मंजूषा में क्या क्या है, चल भाषित यंत्रम मतलब मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल यानेन मोटरसाइकिल यान, दुरुपयोग मतलब दुरुपयोग करना, घातक दुर्घटना मार्गे यात्रानां संभाविता नियमस्य सहसा उल्लंघनम दंडनीयम। ठीक है। तो अब हम इस चित्र में क्या क्या देखें उसके अनुसार हम यहाँ पर सजा लेते हैं। तो क्या होगा, अस्मिन् चित्रे एक युवकः मोटरसाइकिल यानम चालयति, या सीधे लिख सकते हैं अस्मिन् चित्रे युवक मोटरसाइकिल यान चालयति, सह चल भाषित यंत्र से दुरुपयोग करोति। वो क्या है, वो ना, वो जो फ़ोन है ना, फ़ोन का वो दुरुपयोग कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि मोटर बाइक भी चला रहा है और फ़ोन भी चला रहा है। युवक नियमस्य उल्लंघनम करोति, युवक क्या है, नियम का उल्लंघन कर रहा है। युवक मोटरसाइकिल यानेन मार्गे गच्छति, मोटरसाइकिल यान से क्या है, वो मार्ग पर चल रहा है। और एक और हमारा सेंटेंस हो जाएगा, मार्गे दुर्घटना संभाविता भवति, मार्ग में क्या है, दुर्घटना होने की भी संभावना है। तो इस तरह से हम ना बार बार प्रैक्टिस करते हुए हम चित्र वर्णन को भी कंप्लीट कर लेंगे।